एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की इस क्लास में हम करेंगे फेमस रिवर्स ऑफ हरियाणा। हरियाणा की प्रसिद्ध नदियाँ कौन कौन सी हैं, उनके ऊपर कौन से बांध बने हुए हैं, कौन सी उनकी सहायक नदियाँ हैं, किस किस ज़िले में वो बहती हैं, किस नाम से वो जाने जाती हैं, ये सारी जानकारी इस क्लास में हम करेंगे। हरियाणा की जो प्रसिद्ध नदियाँ हैं, ठीक है, इसमें हमने नदियों को दो भागों में बांटा है। एक तो उत्तर पूर्व में जो ऊपर अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर इस साइड में, करनाल की साइड में, एक है दक्षिण हरियाणा के हिसाब से। दो भागों में हम ये नदियाँ बांट रखे, वो हम पढ़ेंगे इसमें। यानी कि एक तो ये मान के चलो आप शिवालिक वाली है और एक है अरावली की तरफ से, ठीक है, वो इसमें सारी चीज़ें देखेंगे। इस क्लास की पीडीएफ के लिए, अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? नॉलेज हब 7900 करके। आप नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पर डाल रखे हैं, आपको चेक करना चैनल की हिस्ट्री में जाकर। बहुत सारी पीडीएफ मिलेगी, फ़ोटोज़ मिलेगी, और भी सिंपल वर्ड की फॉर्म में डाटा मिलेगा। बहुत सारा डाटा आपको हर सब्जेक्ट का, अलग अलग टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स वगैरह, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक है। तो चलिए, नॉलेज हब की इस क्लास में हम शुरू करेंगे हरियाणा की प्रसिद्ध नदियाँ। और जो नदियाँ हैं उनको पहला हिस्सा है वो है हरियाणा के उत्तर पूर्व नदियाँ। जो नॉर्थ ईस्ट में जो है, हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में जो नदियाँ बहती हैं उनके बारे में इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी नदियाँ हैं जो उत्तरी पूर्व क्षेत्र में हरियाणा के बहती हैं। वन बाय वन हम डिटेल में सारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे, और सबसे पहली जो नदी है हमारी वो है यमुना नदी। सबसे इंपॉर्टेंट है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है और एक हरियाणा की प्रमुख नदी है। यह नदी पूर्व में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। हरियाणा और यूपी के बीच की बाउंड्री बनाती है, हरियाणा और यूपी के पूर्व दिशा में, ठीक है। हरियाणा का जो पूर्व दिशा है उस दिशा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, बंदरपूछ से पश्चिमी ढाल और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से ध्यान रखना, यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में बंदरपूछ के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा की काफ़ी सहायक नदी है और ये सदानीरा नदी है। सदानीरा मतलब बरसात पर डिपेंड नहीं करती, पूरे साल बहती है ये यमुना नदी। यमुना नदी की हरियाणा में कितनी लंबाई है? तो ये हरियाणा में 320 किलोमीटर लंबी है। हरियाणा के अंदर बात हो रही है। हरियाणा में ऊपर यमुनानगर से प्रवेश करती हैं और ये जब नीचे फरीदाबाद से निकलती है तो टोटल 320 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती है हरियाणा के अंदर। यमुना नदी निकलती कहाँ से है? यमुनोत्री से। तो समुद्र तल से यमुनोत्री की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 6330 मीटर समुद्र तल से, यानी कि समुद्र की गहराई वहाँ से लेकर यमुनोत्री ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है? 6330 मीटर, यानी कि लगभग 6.5 किलोमीटर ऊंचाई पर है। अब और इसके बारे में बात देखें तो यह नदी 12 मासी है, यानी कि सदानीरा नदी है, बरसात पर डिपेंड नहीं करती, परमानेंट बहती रहती है यमुना नदी। यह नदी यमुनानगर के ताजेवाड़ा, उत्तर में कालेसर में और हरियाणा में प्रवेश करती है। देखो यमुनानगर के अंदर से प्रवेश करती है, ठीक है। कालेसर जो जंगल है, कालेसर वन जो है यमुनानगर के अंदर, वहाँ से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है ताजेवाड़ा नामक स्थान में। उसके बाद यमुनानगर के बाद कहा जाती है ये करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल के हसनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यह है यमुना नदी, ठीक है। यमुनानगर से बड़े अंदर आएगी हरियाणा में, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल होते हुए बाहर निकल जाएगी, यूपी के अंदर चली जाएगी। हरियाणा जो देखो, अगर पूछे कि हरियाणा किस नदी पर है, ध्यान रखना हरियाणा यमुना नदी के किनारे पर है। हरियाणा के पूर्व दिशा में यमुना नदी बहती है, हरियाणा यमुना नदी के किनारे पर है। पहले कहा जाता था कि हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे पर, लेकिन अब सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, तो अब कहा जाता है हरियाणा यमुना नदी के किनारे पर है। अब हम देखते हैं बांध और कुंड। यमुना नदी के ऊपर कितने बांध और कुंड बना रखे हैं। तो सबसे पहला है हथिनी कुंड बैराज, ताजेवाला नाम भी कहते हैं, ताजेवाला हथिनी कुंड बैराज यमुनानगर के अंदर बनाया हुआ है, यमुना नदी के ऊपर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहाँ से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। उसके बाद है अनंगपुर डैम, फरीदाबाद के अंदर,
किसाऊ बांध, रेणुका बांध, लखवार बांध, चेक डैम, ये सारी चीज़ बना रखी है यमुना नदी के ऊपर। अलग अलग बांध है। एक चेक डैम बना रखा है सोम नदी पर है। सोम नदी यमुना की सहायक नदी है, उसी के ऊपर एक चेक डैम बना रखा जहाँ यमुना और सोम नदी मिलती है वहाँ पर। यमुना नदी इलाहाबाद के पास लगभग 855 यानी कि 1376 किलोमीटर के बाद गंगा नदी में मिलती है और उनके संगम हिंदुओं के लिए पवित्र है। देखो प्रयागराज जहाँ पर कुंभ हुआ था वहाँ है गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों नदियाँ मिलती हैं। तो सरस्वती नदी तो लुप्त हो चुकी है, तो फिलहाल प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों मिलती हैं। तो यमुना नदी कितनी लंबाई तय करते? टोटल 1376 किलोमीटर। हरियाणा में अकेले में करते 320 किलोमीटर। टोटल यमुनोत्री ग्लेशियर से लेकर इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जहाँ महाकुंभ हुआ था, जहाँ संगम होता है, तब तक ये 1376 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती है यमुना नदी। उसके बाद एक गंगा नदी में मिल जाती है और संगम है जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, प्रयागराज के अंदर। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो सबसे सहायक नदी है सोम्ब नदी। सोम्ब, पथराड़ा और टोंस। देखो टोंस और गिरी और टोंस दो नदियां हैं जो यमुना की सहायक नदियां हैं, गिरी और टोंस। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है टोंस नदी। ठीक है, एक पथराड़ा बांध भी बना हुआ है इसके ऊपर, पथराड़ा नदी भी इसके अंदर आकर मिलती है। तो ये सारी जानकारी थी यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी के बाद आगे बढ़े और आगे जो दूसरी नदी है वो है घग्गर। घग्गर नदी की बात करें, यह नदी हरियाणा की मौसमी नदी है। मौसमी मतलब लगभग बारिश पर डिपेंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप डगसाई की पहाड़ियों से निकलती है। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास डगसाई की जो पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है। सबसे पहले हरियाणा के कालका में प्रवेश करती है। देखो यमुना नदी यमुनानगर में प्रवेश करती है, कालेश्वर वन में, और घग्गर नदी ये कालका के अंदर प्रवेश करती है। कालका से पंचकुला आएगी, फिर अम्बाड़ा, फिर कैथल, फिर फतेहाबाद, फिर सिरसा होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में इसे हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है। आपने सुना होगा घग्गर हाकरा सभ्यता, तो पहले ये नदी आगे तक जाती थी पाकिस्तान तक। अब फिलहाल ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाके ख़त्म हो जाती है और इसको हाकरा नदी भी कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर। घग्गर नदी को हाकरा के नाम से जानते हैं। कालका से ये हरियाणा में प्रवेश करती है, फिर पंचकुला आएगी, फिर अम्बाड़ा, फिर कैथल, फिर फतेहाबाद, फिर सिरसा। ठीक है, मान लो ये हरियाणा है, ये इधर अम्बाड़ा है मान लो, तो अम्बाड़ा पंचकुला ये ऐसे होते हुए सिरसा कैथल ये जाते हुए लास्ट में फतेहाबाद सिरसा होते हुए राजस्थान में आएगी इधर, और इधर हनुमानगढ़ में आके ख़त्म हो जाएगी। ये उत्तरी हरियाणा है और ये पश्चिमी हरियाणा, तो हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है। उत्तर से शुरू होती है और पश्चिम जो फतेहाबाद है वहाँ पर जाकर ही ख़त्म हो जाती है। घग्गर नदी, घग्गर नदी की सहायक नदी कौशल्या नदी, मारकंडा, सरस्वती, टांगरी और चोटांग, ये सारी घग्गर की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और चोटांग नदी का पुराना नाम क्या था? दृष्टद्वती। ये भी ध्यान रखना, चोटांग नदी का पुराना नाम दृष्टद्वती है। तो ये सारी बातें हैं घग्गर नदी के बारे में। कालका से शुरू होती है, फतेहाबाद सिरसा से होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। घग्गर नदी के बाद आगे है तीसरे नंबर पर, और ये है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। अब घग्गर निकलती थी डगसाई की पहाड़ियों से, मारकंडा निकलते नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में सबसे पहले अम्बाड़ा में प्रवेश करती है मारकंडा नदी, अम्बाड़ा जिले में। इसके बाद कुरुक्षेत्र की सनिसा झील में प्रवेश करती है। इसके बाद कैथल के समीप घग्गर में मिल जाती है। ठीक है, मारकंडा नदी घग्गर की सहायक नदी है। कैथल के आसपास जाके घग्गर नदी में मिल जाती है। अम्बाड़ा नदी से ये शुरुआत करती है हरियाणा में घुस के, और कुरुक्षेत्र की सनिसा झील में प्रवेश करती है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था? अरुणा, और ये घग्गर की एक सहायक नदी है। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा था और ये घग्गर नदी की एक सहायक नदी है मारकंडा नदी। अगर मारकंडा नदी की सहायक नदी की बात करी जाए तो तीन हैं, रण, बेगना और नकटी। ये तीन नदियां हैं जो मारकंडा नदी की सहायक नदियां हैं। मारकंडा नदी के बाद आगे हैं और वो है टांगरी रिवर, टांगरी नदी। टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? यह पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों से निकलती है। मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं पंचकुला के अंदर, वहाँ से निकलती है टांगरी नदी।
और अम्बाड़ा के मूलाना के निकट मारकंडा नदी में मिल जाती है। देखो टांगरी नदी छोटी सी है, पंचकुला में मोरनी की पहाड़ी से निकलती है और अम्बाड़ा के अंदर एक जगह है मूलाना, वहाँ पर आकर ये मारकंडा नदी के अंदर मिल जाती है। कौन? टांगरी नदी। टांगरी नदी की सहायक नदियाँ है बलियारी और आगरी, ये तो छोटे छोटे नाले से हैं ये, जो टांगरी नदी की सहायक नदियाँ हैं, मोरनी की पहाड़ी से निकलती है ये। सबसे इम्पोर्टेंट नदी आती है आगे, और ये है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो लुप्त हो चुकी है, ध्यान रखना। वर्तमान में सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन माना जाता है कि यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। सरस्वती नदी के अवशेष यमुनानगर के मुगलावली गांव में मिले हैं। सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना करी थी। देखो सबसे बड़ी बात है कि सरस्वती नदी फिलहाल वर्तमान में लुप्त हो चुकी है, लेकिन ये कहाँ से निकलती थी? ये हिमाचल प्रदेश में सिरमौर में जो बर्फीली पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती थी। सरस्वती नदी के अवशेष कहाँ मिले हैं? यमुनानगर के मुगलावाड़ी गांव के अंदर। ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले। यमुनानगर के मुगलावाड़ी गांव में सरस्वती नदी के अवशेष मिले हैं। और महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना किस नदी के किनारे करी थी? सरस्वती नदी के किनारे करी थी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सरस्वती नदी के बारे में। यमुनानगर के मुस्तफाबाद गांव में सरस्वती नदी के बहने के सबूत मिले हैं। इसी कारण मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर सरस्वती नदी कर दिया गया है, सरस्वती नगर कर दिया गया है। देखो एक गांव का नाम बदला गया है, मुस्तफाबाद यमुनानगर का है, इसका नाम क्या रख दिया? सरस्वती नगर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरस्वती नदी के बहने के सबूत मिले हैं यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर सरस्वती नदी के किनारे पर है। एक नरकातारी तीर्थ, ये भी सरस्वती नदी के किनारे हैं। नरकातारी तीर्थ जो है वो भी सरस्वती नदी के किनारे पर है। नरकातारी तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे पर है। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को संरक्षण देने के लिए हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया है। हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया गया है सरस्वती नदी को संरक्षण देने के लिए। प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे पर बसा था। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें सरस्वती नदी के बारे में। हरियाणा किस नदी के किनारे था? सरस्वती नदी के किनारे। अब देखो मोरनी की पहाड़ियाँ, इसकी ऊंचाई है 1214 मीटर, सबसे ऊंची चोटी है करो, 1514 मीटर ऊंचाई है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है नारनौल के अंदर डोसी की पहाड़ी, 652 मीटर। ऋग्वेद में सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती थी, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका। ऋग्वेद के हिसाब से सरस्वती नदी जो निकलती थी वो कहाँ जाकर मिलती थी? अरब सागर के अंदर जाकर मिलती थी सरस्वती नदी। उसके बाद आगे है राक्षी नदी। राक्षी नदी के बारे में बात करें तो यह यमुनानगर के बिलासपुर के नज़दीक शाहपुर से लाडवा कुरुक्षेत्र तक जाती है और चोटांग नदी में मिल जाती है। यमुनानगर के बिलासपुर से शुरू होती है और ठीक है शाहपुर से, बिलासपुर की नदी शाहपुर से लेकर लाडवा तक जाती है राक्षी नदी, और लाडवा में जाकर ये चोटांग नदी में मिल जाती है आगे। कौन सी है? राक्षी नदी। ये सारी नदियां हैं उत्तर हरियाणा की। अब उसके बाद हम करेंगे हरियाणा की दक्षिणी नदियाँ, यानी कि जो नदी हरियाणा के दक्षिणी भाग में बहती हैं वो नदियाँ अब हम इसमें देखेंगे। हरियाणा की दक्षिणी नदियाँ, सबसे पहली नदी है साहिबी नदी, साहिबी रिवर। साहिबी नदी के बारे में हम डिटेल में पढ़ें तो साहिबी नदी का कि यह हरियाणा की प्रमुख नदी है, दक्षिण हरियाणा की। इसका उद्गम स्थान है राजस्थान के जयपुर से 113 किलोमीटर दूर स्थित मनोहरपुर और जीतगढ़ के पास बहरोड पहाड़ी से होता है। साहिबी नदी निकलती है बहरोड की पहाड़ी से, निकलती है राजस्थान से। यह राजस्थान के अलवर को पार करके कोटकासिम के निकट हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है और रेवाड़ी में इस नदी पर मसाणी बैराज बना हुआ है। रेवाड़ी से होते हुए गुड़गांव के लाहौरी गांव के निकट झज्जर में प्रवेश करती है। झज्जर से होते हुए नजफगंज झील दिल्ली में मिल जाती है। इसके बाद यमुना नदी में मिल जाती है। साहिबी नदी यमुना की सहायक नदी भी है। देखो इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, साहिबी नदी निकलती कहाँ से है? ये बहरोड से निकलती है राजस्थान के अंदर। उसके बाद ये अलवर के पास एक गांव है कोटकासिम, राजस्थान का अलवर जिला है, वहाँ पर कोटकासिम गांव। उसके बाद से सीधा हरियाणा में आते हैं रेवाड़ी के अंदर। और रेवाड़ी में एक आपने बांध सुना होगा, मसाणी डैम, मसाणी बांध बना हुआ है जो रेवाड़ी से गुड़गांव की तरफ जाते जब, तो मसाणी बांध जो बना है किस नदी पर बना है? साहिबी नदी पर बना हुआ है।
ठीक है। उसके बाद झज्जर चले जाते हैं, झज्जर के बाद ये नजफगढ़ झील है, वहाँ पर मिल जाती है नजफगढ़ के, और नजफगढ़ से आगे जाके यमुना नदी में वापस मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं स्रोता, बारकनिया नाला और इंदौरी नाला। ये साहिबी नदी की सहायक नदियाँ हैं, राजस्थान से ये निकलती हैं। आगे है दोहान नदी। दोहान भी एक मौसमी नदी है जो साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है। डोसी नामक स्थान से निकलने के वाली प्राचीन नदी है, इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। दोहान नदी ढौसी की पहाड़ी से निकलती है और ये साहिबी की सहायक नदी है, 50 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये दक्षिण हरियाणा की नदियाँ हैं ये। इसके बाद आगे है इंदौरी नदी। इस नदी का उद्गम स्थान नूह के निकट अरावली की पहाड़ी से निकलते हैं। नूह से निकलते हैं, यहाँ से निकलने के बाद दो गाँव बढ़ जाती है, एक रेवाड़ी की तरफ और दूसरा पटौदी गुड़गांव की तरफ। पटौदी वाला इससे साहिबी नदी में मिल जाता है। इसका प्राचीन नाम अशुमती था। ये इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना, इंदौरी नदी का प्राचीन नाम क्या था? अशुमती। आगे है कृष्णावती नदी। यह नदी राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है। देखो, दक्षिण में जो नदियाँ निकलेंगी वो सारी की सारी अरावली से निकलेंगी, और उत्तर हरियाणा की सारी सारी शिवालिक या हिमालय से निकलेगी। कृष्णावती नदी राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में नारनौल के पास प्रवेश करती है और अंत में बहरोड नाले में मिलकर लुप्त हो जाती है, कृष्णावती नदी। तो ये सारी नदियाँ देखो, ये दक्षिण हरियाणा की नदी साहिबी, दोहान, इंदौरी और कृष्णावती नदियाँ। ये सारी नदियाँ एक किस्म से मौसमी नदी है, मौसम के ऊपर डिपेंड करती है, परमानेंट नहीं बहती, बारिश के मौसम में बहती है सारी की सारी। ठीक है, सारी की सारी लास्ट में नाला मान के ऐसे ही खत्म हो जाती है लास्ट में। एक ये साहिबी नदी को यमुना नदी का सहायक नदी माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये भी नजफगढ़ का नाला के रूप में खत्म हो जाती है आगे जाके। ये दक्षिण हरियाणा की नदियाँ थी, और ये उत्तर हरियाणा की राक्षी नदी, सरस्वती नदी, टांगरी नदी, मारकंडा नदी, घग्गर नदी, ये सारी उत्तर हरियाणा की नदियाँ हैं। तो हमने आज सारी महत्वपूर्ण नदियाँ देखी हैं हरियाणा की, सारी हमने डिटेल में पढ़ी है, कौन सी नदी किस नाम से जाने जाती है, कौन इसकी सहायक नदी है, कहाँ से कहाँ तक बहती है। ये सारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था ये सारा हमने कवर किया है इसके अंदर, क्योंकि हरियाणा की जो नदियाँ हैं यहाँ से 1% पेपर में ज़रूर आपसे पूछा जाएगा, तो आप ये ज़रूर कर जाए। इस क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का नाम है नॉलेज हब 7900। आप नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी PDF आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आज का ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने इस क्लास में करा है। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, और हम एक कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज भी हमने चला रखी है। हरियाणा CET के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है, वो भी आप जरूर करें। ठीक है, यहाँ पर नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर वो सारी अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट भी उसके अलग से बना रखी है। बहुत सारे मॉक टेस्ट हमने करवा रखे हैं, तो आप वो जरूर करें। CET के लिए चाहे ग्रुप D का पेपर दो, चाहे CET मेंस का दो, चाहे हरियाणा पुलिस का दो, ये CET के जो टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आप जरूर देखें। और एक हम बीच बीच में टॉपिक वाइज आपको क्लास प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास में ये प्रमुख नदियाँ थी हरियाणा की, उत्तर हरियाणा की अलग हैं, दक्षिण हरियाणा की अलग हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और मॉक टेस्ट करवाएंगे, फिर एक और क्लास आपकी अलग से टॉपिक से करवाई जाएगी। तब तक के लिए नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेना। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।